हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी स्टडी। हम लोगों ने ऑलरेडी 1.3 कंप्लीट कर लिया है। तो बिफोर स्टार्टिंग 1.4 3 थ्योरम्स हैं जो हम आज स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज द फर्स्ट थ्योरम? इट सेज दैट थ्योरम 1.5 इज लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। तो रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर आपको याद नहीं है कि रैशनल और इरेशनल क्या है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो मैंने लिंक ऊपर रख दी है जो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ा हुआ था, तो आप एक बार देख लीजिएगा। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form of 2 raised to n 5 raised to m where n and m are non-negative integers। हम लोगों ने ऑलरेडी इस टाइप का एक सम भी किया हुआ था क्लास 9th में। तो लेट अस सी, ये थ्योरम है यहाँ पे। तो कोई भी रैशनल नंबर होगा सपोज, तो वो हमेशा हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको? p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर उसका जो q है वो किस फॉर्म में होगा? 2 raised to n 5 raised to m फॉर्म में हमेशा। तो हमको पता चल जाएगा कि वो रैशनल नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, मैं p by q फॉर्म में ही ले रही हूँ। सपोज मैं ले रही हूँ 7/80। तो कोई नंबर है सपोज कि 7/80, तो उसको मैंने p by q फॉर्म में लिखा, राइट। अब 80 जो है वो मेरा q हुआ। तो 80 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 80 जो है वो 2 raised to n 5 raised to m फॉर्म में हो। समझ में आ रहा है? तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? देखो 7 का तो 7 ही रहेगा। 80 को हम कैसे लिख सकते हैं? 8 जो है 80 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 8 इंटू 10 80 हो गया। तो 8 क्या हो गया? 2 raised to 3 हुआ ना। 8 हो गया 2 raised to 3, और 10 क्या हुआ? 2 इंटू 5, राइट। तो अगेन हम उसको कैसे लिख सकते हैं? 2 raised to 4, टोटल कितना हुआ? 2 raised to 4 इंटू 5 raised to 1, ऐसे हो गया। तो देखिए ये क्या हो गया? 2 raised to समथिंग एंड 5 raised to समथिंग, मतलब यहाँ पे m और n क्या है? यहाँ पे वो कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे जो नेगेटिव नहीं हो सकते, पर वो कोई इंटीजर्स है। समझ में आ रहा है? तो ये इस फॉर्म में हो गया। तो इस वाले जो भी रैशनल नंबर्स होंगे वो हमेशा कैसे रहेंगे? वो हमेशा टर्मिनेट होते रहेंगे। तो देखिए टर्मिनेट मतलब कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाए, मतलब इट डज नॉट गो एक्सटेंडिंग, मतलब उसका जो पॉइंट के बाद की जो टर्म्स है वो कहीं पे तो जाके खत्म होते ही है। तो इधर हम क्या लिखेंगे? देखिए हमको अगर देखना है कि ये कितना एक्सपांड हो रहा है, तो 2 raised to 4 है, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है? जितने इधर जो उसका पावर है उतना ही पावर इधर, तो मतलब 3 और 5 ऐड करने पड़ेंगे। तो इधर पे 5 raised to 3 ऐड किया, तो सॉरी 5 raised to 3 ऐड किया और एक 5 था, तो इधर पे भी कितना ऐड किया? 5 raised to 3। तो यहाँ पे टोटल क्या हो गया? 7 इंटू 5 raised to 3, और यहाँ पे क्या हो गया? 2 raised to 4 इंटू 5 raised to 4। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? यहाँ पे जो पावर रहता है उतना ही पावर इधर पे करने का। तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 इंटू 5 raised to 3 अपॉन ये 2 5 10, 10 raised to 4, मतलब इट विल बी 10 raised to 4 लाइक दिस। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 875 आएगा। तो उनका पॉइंट जब लगाएंगे तो आ जाएगा 0.0875। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? तो इससे क्या प्रूव होता है कि ये जो है डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो रहा है, मतलब वो वहाँ पे खत्म हो जाता है। तो इजंट इट इजी? सिर्फ एक बार समझने में आपको टाइम लगेगा, बट बहुत ईजी है कि कोई भी जो क्यू होता है उसका बेस टर्म वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? 2 raised to n, 2 raised to समथिंग एंड 5 raised to समथिंग के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? तो किस फॉर्म में है? इधर पे 2 raised to 3 एंड 2 raised to 4 और 5 raised to 1 के फॉर्म में, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो। अगर वो उस फॉर्म में नहीं है तो क्या? तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। ठीक है, तो वैसा ही हम उसका 1.6 देख लेते हैं। 1.6 जो है वो इसका एकदम कन्वर्स ही है। Theorem 1.6 is if p by q is a rational number such that the prime factorization of q is of the form of 2 raised to n and 5 raised to m, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion that terminates। अगर हमारे पास कोई x है such that it can be written in the form of p by q, और अगर q जो है is of the form of 2 raised to n and 5 raised to m,
right? Then x has a decimal expansion that terminates. समझ में आ गया? इसका मतलब कि अगर ऐसा कोई x है जिसका q का फॉर्म है 2n and 5m, तो हमेशा x क्या होगा? टर्मिनेट होता होगा. अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल्सो इजी. एंड थियरम 1.7 जो है वो मैंने अभी आपको बताया, उस टाइप का ही है. थियरम 1.7 says that if x is a rational number, like x is equals to p by q is a rational number such that the prime factorization of q is not of the form of 2 raised to n and 5 raised to m, वो इस फॉर्म में नहीं है, then x has a decimal expansion which is non terminating, वो टर्मिनेट नहीं होता होगा पर रिपीट होता होगा. क्योंकि देखिए अगर रिपीट भी नहीं हुआ तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा ना, राइट? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब क्या है? वो है रेशनल नंबर. हम लोगों ने वो किया हुआ है 9th स्टैंडर्ड में, मैंने लिंक डाल दी थी तो वो आप देख सकते हैं ऊपर, राइट? तो x जो होगा वो कैसा रहेगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा अगर q इस फॉर्म में नहीं है तो ये 3 थियोरम्स जो है 1.5, 6 एंड 7 वो आपको 1.4 के लिए हेल्पफुल रहेगा. तो यही आप पहले स्टडी कीजिएगा. ओके, थैंक यू. एंड अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इजी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करते रहिए एंड शेयर करिए. बाय बाय.